नमस्कार, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर। साथियों, इस चैनल की बनाने की सिर्फ और सिर्फ इतनी सी कोशिश, इतनी सी मकसद है कि आप सब हमारी द्वारा बताई गई कहानियों से मोटिवेट हों और जीवन में जिन लोगों ने संघर्ष करके अपने मुकाम को बनाया है, एक हैसियत को खड़ा किया है और दुनिया को प्रभावित किया है कि किस तरह आप अपनी मेहनत, लगन, डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप ज़रूर तरक्की पाएंगे, आप ज़रूर तरक्की हासिल करेंगे। आज एक ऐसी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको आज के बाद अपने जीवन के सोचने के विषय को प्रभावित कर देगी। साथियों, आज की जो कहानी है साथियों, वो 10 जून 1948 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक लड़का जन्म लेता है। बिहार के अररिया एक ज़िला है, बिहार के अंदर उस अररिया ज़िला में वो जन्म लेता है और बेसिकली वो परिवार बंगाली परिवार से जन्म लेता है। बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार था। 2 वक्त की जो रोटी कमाने के लिए वो परिवार सोचने लगता था। आगे चल के कुछ समय के बाद जब वो बच्चा हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसका मन लगता था बिजनेस करने में। माता पिता कहते रहते थे कि बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। उसका दिमाग पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई में तो बिल्कुल ज़ीरो था और हर चीज़ का बिजनेस कैसे किया जाए, किसी चीज़ को बढ़ाया कैसे जाए, किसी काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन पे फोकस उसका लगा रहता था। जब वो बच्चा इंटर में पहुंचा तब उसको अपनी सबसे अच्छी जो क्लास में उसकी एक स्टूडेंट थी, उससे उसके प्रति उसका आकर्षण हुआ। उन दोनों के अंदर प्रेम संबंध भी, सोचिए इंटर में ही, उस जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, इंटर में ही वो अपने क्लास की टॉपर से प्रेम संबंध में आ गया वो बच्चा। फिर अररिया से फिर वो बंगाल गया पढ़ाई करने के लिए। उसने इंजीनियरिंग की वहाँ से पढ़ाई भी की और पढ़ाई करके वापस आने के बाद वो गोरखपुर चला आया। उनका पूरा परिवार गोरखपुर चला आया और गोरखपुर में उन्होंने 1978 में एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम है सहारा। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक सुब्रतो राय जी की। सुब्रत राय जी ने 2000 रुपये मात्र और एक सुप्रिया स्कूटर से एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़। और उस स्कूटर से उन्होंने पहले म्यूचुअल फंड बेचना शुरू किए, जीवन बीमा पॉलिसी बेचना शुरू की और भी जिस तरह से पैसे जमा करके आपको 3 महीने में भाई ये देंगे ये पॉलिसी, 6 महीने में ये पॉलिसी देंगे, 1 साल की पॉलिसी करा लीजिए, इस तरह से अपने कार्य की शुरुआत करी सुब्रत राय जी ने। आगे कुछ समय के बाद सहारा फ्लॉप भी होने लगी, लेकिन उनके हौसले दोस्तों फ्लॉप नहीं हुए। जब सहारा फ्लॉप हुई तो उन्होंने एक समूह बनाया। उनको समझ में आ गया था कि अगर बिजनेस को हमें आगे बढ़ाना है तो समूह के साथ काम करना पड़ेगा। एक उन्होंने सहारा परिवार नाम से एक ग्रुप बनाया अपना। आपने देखा होगा सहारा परिवार, अब तो सहारा सिटी भी लखनऊ के अंदर एक सहारा परिवार उन्होंने बनाया और अपने एम्प्लॉयज़ को यूनाइट किया। अपने जितने भी उनके कर्मचारी थे उनके अंदर पारिवारिक भावना लाए। उनके अंदर ये भावना नहीं लाए कि आप कर्मचारी हैं, उनको ये इसी बात पे मोटिवेट किया कि ये कंपनी आपकी है, परिवार की तरह आपको कंपनी को चलाना है, तभी हम भी सक्सेस पाएंगे और आप भी सक्सेस पाएंगे। और ये मूल मंत्र रहा सहारा का। उसके बाद मैं समझता हूँ सहारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सहारा ने क्या नहीं दिया। सहारा के एक टाइम पे भारतीय टीम का, भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम का और भारतीय इंडियन हॉकी टीम का लोगो पे भी सहारा लिख के आता था। सहारा कंपनी का जो मुख्यालय स्थापित है वो लखनऊ के अलीगंज कपूरथला के अंदर स्थित है। वो सहारा इंडिया का जो पूरे भारत के अंदर जो मुख्यालय है वो लखनऊ के अलीगंज कपूरथला में जो सहारा बिल्डिंग के नाम से जाना गया। उसके बाद 170 एकड़ का उन्होंने सहारा सिटी बताया जो लखनऊ के गोमती नगर में है, जनेश्वर मिश्रा पार्क से पहले सहारा सिटी करके उन्होंने 170 एकड़ का प्लांट बनाया जिसमें कहा जाता है कि सहारा समूह के अधिकतर लोग वहाँ रहते हैं और सुब्रत राय जी भी उसी घर में रहते हैं। सहारा ने बहुत ही अपनी कंपनी को एक ही चीज़ में सिमटाया नहीं, एक ही चीज़ में नहीं रखा। आप देखेंगे कि सहारा का चैनल आता था सहारा समय करके। सहारा इंटरटेनमेंट की दुनिया में भी आया, सहारा टीवी आने लगा, सहारा चैनल आने लगा, सहारा समय न्यूज़ आने लगा, सहारा उत्तर प्रदेश आने लगा। और यहीं पर ही उन्होंने अपने बैंक को डेवलप किया। सहारा में पैसे लोग जमा करने लगे और एक समय पे भारतीय सरकार ने रेलवे के बाद सबसे बड़ा अगर प्रोड्यूसर किसी को घोषित किया तो सहारा समूह को था। सोचिए, एक सरकारी और एक प्राइवेट सहारा समूह जो 2000 रुपये और स्कूटर से शुरू किया गया समूह, और रेलवे भारतीय सरकार द्वारा और अंग्रेजों से पहले चल रही थी।
उन दोनों में इतना फ़र्क था कि रेलवे को टॉप पे रखा और सरकार ने सहारा समूह को दूसरे नंबर पे रखा। टाइम मैगजीन ने भारत के 10 सबसे शक्तिशाली लोगों में सुब्रत राय जी का नाम रखा। इंडिया टुडे ने टॉप 10 इंडस्ट्रीज़ में आज भी सहारा समूह का नाम आता है। मगर 2014 के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिनमें सहारा समूह पर कम से कम 46 अरब रुपए का घपले का आरोप लगा, जिसमें पूरे भारत के अंदर मुकदमे दर्ज हुए। सहारा समूह के जो चेयरमैन है सुब्रत राय, उनको गिरफ्तार किया गया। आज वो जेल के अंदर हैं। लेकिन आज भी भारत के 10 सबसे बड़े समूह में सहारा का नाम साथियों। अब सहारा धीरे धीरे टूट रहा है। आपने देखा सहारा के शॉपिंग मॉल हैं, सहारा के चैनल थे, लेकिन अब धीरे धीरे सहारा समूह टूट रहा है साथियों, क्योंकि सहारा के जो मालिक हैं और सहारा जो कंपनी है उस पर आज घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। घोटाले के आरोप ऐसे वैसे नहीं, 46 अरब करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को कैंसिल किया था और कहा था कि अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो आपको बेल तभी आपको दी जाएगी जब आप सदस्य लोगों का पैसा वापस करते हैं साथियों। तो अब जो भी है वो मामला कोर्ट में है आज। लेकिन सोचिए 2000 रुपये से और एक सुप्रिया स्कूटर से चला एक व्यक्ति जिसने ये कंपनी बनाई सहारा, जो भारत की शीर्ष कंपनियों में जिसका नाम है आज। भारत की सरकार ने रेलवे के बाद सबसे बड़ी कंपनी सहारा को घोषित किया। और यही नहीं साथियों, सहारा हर क्षेत्र में गया। होटल्स, न्यूयॉर्क के अंदर आज भी पता नहीं कितने सहारा के होटल हैं, भारत के अंदर न जाने कितने सहारा के होटल हैं, और प्रसिद्ध होटल आज भी चल रहे हैं। बस यही है कि आप देखिए संघर्ष की पराकाष्ठा क्या होती है। आप अगर कोई चीज़ का निश्चय कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें, और देखिए उन्होंने बनाया क्या, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को परिवार बनाया। इसीलिए कहीं भी लिखा होता था सहारा परिवार लिखा आप पाएंगे, सहारा समूह पाएंगे, और यही मूल मंत्र सहारा को फर्श से अर्श तक लेके गया साथियों। तो साथियों, हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, चैनल आगे तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा साथियों, और मकसद को पूरा करने में थोड़ा सा सहयोग करिएगा। नमस्कार।